नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत का सामान्य परिचय देख रहे थे और उसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है, यही सामान्य परिचय में यह अंतिम टॉपिक है, सीमावर्ती देश। भारत के सीमावर्ती देश के बारे में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं घाटा होगा। देखते हैं आगे। भारत के निकटतम पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम एवं मानव निर्मित हैं, जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। भारत की भूसीमा की बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर और द्वीपीय क्षेत्रों सहित तट रेखा की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है वह कितना है, 15,106 किलोमीटर। ऐसे याद करेंगे, दशमलव को नहीं याद करेंगे। और जो तटीय रेखा है द्वीपों सहित वह है 7516 किलोमीटर। इन दो फिगर को याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है यह दोनों फिगर। द्वीपीय क्षेत्रों सहित तट रेखा। हम लोग पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई को देख लेते हैं। तो बांग्लादेश सबसे पहले स्थान पर है 4,096.7 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों से यह सीमा बनाता है बांग्लादेश। सबसे अधिक लंबाई भी पड़ोसी राज्यों में बांग्लादेश की है। उसके बाद चीन है 3488, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात सीमा बनाता है। नेपाल 1751 किलोमीटर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से अपनी सीमा रेखा साझा करता है। म्यांमार 1643 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से सीमा साझा करता है। भूटान के बारे में बात करें 699 किलोमीटर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा रेखा साझा करता है। अब अफगानिस्तान का सबसे कम है 106 किलोमीटर और लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है, याद रखेंगे। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है, याद रख लेंगे। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। लद्दाख, यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन को स्पर्श करता है। उत्तराखंड चीन, नेपाल को। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल, भूटान को। सिक्किम नेपाल, चीन, भूटान को। असम बांग्लादेश, भूटान को। अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार, भूटान को। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार को। मैप को आप अच्छी तरीके से अपने घर में लगा लीजिए, जहाँ भी आप स्टडी करते हैं मैप को हमेशा निहारते रहें, देखते रहें, सब आपका कवर हो जाएगा। मैप देखते रहेंगे तो सब आपका धीरे धीरे खुद ही हो जाएगी, याद करने वाली चीज़ नहीं है। भारत के उत्तर में बात करें हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा कही जाती है का एक उदाहरण है, याद रखेंगे। पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा किस प्रकार की है, तो यह अध्यारोपित सीमा रेखा है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था।
समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका जो नामकरण हुआ वह ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे वर्ष 1755-63 से रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियों अराकान, योमा, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ। पूछा जाता है कि कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ, तो वह है त्रिपुरा। अगर हम लद्दाख एवं सिक्किम की बात करें तो लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है, फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। हमने पीछे आप पढ़ ही लिया है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य की स्पर्श करती है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख में 1597 किलोमीटर, हिमाचल में 200, उत्तराखंड में 345, सिक्किम में 220 है, अरुणाचल प्रदेश में 1126 किलोमीटर विस्तृत है। तो यह सब कभी नहीं पूछा जाता है, सिर्फ याद रखेंगे भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। अब यहाँ से जो भी प्रश्न निकल कर आए हैं विभिन्न स्टेट के एग्जाम में, उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। विकल्प है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो कथन इसका सही है 1, 2, 3, तीनों कथन सही हैं। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, अतः तीनों कथन सही हैं। मैप किसके लिए बहुत जरूरी है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। आप देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम पूछा गया है, तो इससे आप समझ सकते हैं इन उत्तर पूर्वी राज्यों का महत्व बहुत है। बहुत सारे प्रश्न सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्यों से ही आते हैं, जो किसी राज्य में, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है, तो इसलिए वहाँ से प्रश्न बनते हैं। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश से कौन कौन लगते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इतनी सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? तो नागालैंड भी नहीं बनाता बांग्लादेश से अपनी सीमा, बाकी असम, मेघालय, मिजोरम ये सब बनाते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य फिर पूछा जा रहा है। आप देख लीजिए बांग्लादेश से ही सारे 4 के चारों प्रश्न आ रहे हैं। तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो मेघालय की जो सीमा है वह भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती, बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये सब शेयर करती हैं भूटान साथ सीमा। तो भूटान के साथ जो सीमा का साझा करने वाले भारतीय राज्य वह इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जबकि मेघालय बांग्लादेश साथ सीमा साझा करता है। 6वां क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? बिहार नहीं करता है, झारखंड पीछे 2021 में आया था। बिहार भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो और असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये सब भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो देखिए अब बांग्लादेश से अभी तक प्रश्न आ रहा था, भूटान से, तो ये सब देश बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे लगी सीमाओं को हम लोग अच्छे से देखते रहेंगे। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक चित्र दिया गया है। संमिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2, 3 सूची हैं, इनमें विचार विमर्श करती है तथा विवादग्रस्त मुद्दे हैं सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा, नदी जल का बंटवारा, इनको मिलान करना है। तो इस मुद्दे को मानचित्र में चिन्हित ए, बी तथा सी क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। तो नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभिक सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे,
जिसमें सरक्रीक की समुद्री जल सीमा यहाँ पे, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं बुलर बैराज नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का व्यू नियोजन शामिल था। तो ए जो है ये सरक्रीक है, सब जानते हैं। बी नियंत्रण रेखा क्षेत्र है और सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, तो इसलिए आप लोग इसको देख लेंगे। मैप कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, उसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, 520 किलोमीटर, राजस्थान पीछे में आया हुआ है। निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, तो असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, बाकी नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इन सभी की सीमा म्यांमार से लगती है, असम की नहीं लगती है। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, तो पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात पंजाब पाकिस्तान से सीमा बनाता है। नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म है, तो सिक्किम एवं बिहार नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा है, तो वह है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर, अभी हमने आपको बताया था। और सबसे छोटी सीमा की बात करें तो यह है अफगानिस्तान। सीधे हम लोग बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की जाती है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। बार बार ऐसा प्रश्न देखिए आ रहा है। तो एक बात और आपको बता दें, अगर आपका बेसिक पे पकड़ मजबूत है तो 70% क्वेश्चन बेसिक से ही आते हैं, किसी भी एग्जाम में आप बाहर नहीं होंगे अगर आप बेसिक प्रश्न गलत नहीं करते हैं, और ये सही बेसिक प्रश्न ही हैं। डूरन लाइन किसके साथ है, तो भारत और अफगानिस्तान के साथ है। 1893 में इसका निर्धारण हुआ था। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा है, तो यह एक अध्यारोपी सीमा है, अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था मैंने। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन करता है, मैकमोहन रेखा करती है। उत्तर पूर्वी 1914 में हुआ था इसका निर्धारण, तो मैकमोहन रेखा करती है उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन भारत और चीन के बीच में। मैकमोहन रेखा 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है तो भारत एवं चीन के बीच। बार बार देखिए मैकमोहन रेखा हो गया, रेड क्लिफ हो गई, डूरन हो गई, सब बार बार आ रहे हैं। किसके द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग किया जाता है, तो पाक जल डमरू मध्य द्वारा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती हैं, तो सिक्किम इसमें विकल्प में है। तो सिक्किम जो है उसकी सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। त्रिपुरा के तहत 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। और आज का जो यह अंतिम प्रश्न है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम आपको बताना है। तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश से सबसे अधिक है। तो आप लोगों को सीमाओं का भी याद कर लेना है। सबसे अधिक एक उसका कोड है कि बचपन में MBA किया, इस तरह से कोड करके आप याद कर लेंगे तो याद रहेगा। वैसे भी आपको मालूम है बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद चीन है, तब पाकिस्तान है। इस तरह से यहीं पे समाप्त होता है। देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा लंबाई सीमा के बारे में फिर से। बांग्लादेश की सबसे अधिक है 4096, फिर चीन की है, फिर पाकिस्तान की है, फिर बचपन मतलब हमने कहा था आपको बचपन में MBA, यही आप रख लेंगे तो आपको सब किसकी सीमा कितनी बड़ी है याद रहेगा। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, उसके बाद मा से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। इस तरह से 7 भारत के पड़ोसी राज्य हैं जिनकी सीमाएं घटते क्रम में है। बचपन में MBA, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106। इस तरह से हो गई 15,106.7 किलोमीटर। तो यहीं पे यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कोई घाटा नहीं होने वाला है। धन्यवाद।